दोस्तों ये लेबनान सीरिया का बॉर्डर है और सामने जो आपको दिखाई दे वो इजराइल का टावर है। टावर पर छोटे छोटे रडार लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हुए हैं और सर्विलांस कैमरे भी लगे हुए हैं। तभी झाड़ियों से निकलती है स्नाइपर की राइफल और फिर देखिए क्या होता है। पहले रडार पर गोली फायर होती है, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ा जाता है और फिर सर्विलांस कैमरे पर गोली पड़ती है। यह सब कुछ इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हो रहा है। दोस्तों इजराइल डिफेंस का पूरा निगरानी स्ट्रक्चर हिजबुल्लाह ने उखाड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो नेतन्याहू को डरा देगा। दोस्तों यह इजराइल का हनीबा बॉर्डर पॉइंट है। यहाँ एक मिसाइल निकलती है और सीधे बॉर्डर पर खड़े इजराइल के मरकावा टैंक को फोड़ देती है। दूसरा वीडियो दोहरा बॉर्डर पॉइंट से आया है। यहाँ भी इजराइल का मरकावा टैंक घूम रहा था और फिर तभी एक बड़ा हमला होता है। हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है, मिसाइल टैंक की तरफ बढ़ता है और इजराइल के मरकावा में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के टैंक पर हमलों का यह वीडियो बहुत डराने वाला है। दोस्तों जरा सोचिए, हमास और हिजबुल्लाह एक एक करके दुनिया के सबसे एडवांस कहे जाने वाले मरकावा टैंक को ध्वस्त कर रहे हैं। जरा सोचिए उनके पास कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी होगी। इजराइल पर हमले का खतरा बढ़ चुका है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खामनेई ने अमेरिका तक को चेतावनी जारी कर दी है। अल खामनेई ने कहा कि अगर गाजा में इजराइल के जुल्म ख़त्म नहीं हुए तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को रोक नहीं पाएगी। हमास के हमले के बाद जब ईरान ने इस वक्त अपने मलेशिया गुटों और मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है, सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र से भी इजराइल को कड़वे शब्द ही मिले हैं। इस वक्त हिजबुल्लाह भी एक्टिव है, इस वक्त सीरिया भी एक्टिव है, इस वक्त इराक में आईएस का खात्मा करने वाली फोर्स हज अल साबी भी तैयार हो चुकी है और इस वक्त यमन भी एक्टिव है। यमन ने तो बाकायदा क्रूज मिसाइलों से हमला करना भी शुरू कर दिया है। युद्ध की ऐसी ललकार, ऐसा गुस्सा, आप इस इलाके को पश्चिम एशिया कहकर बुलाइए, उसे खाड़ी कहिए या फिर मिडिल ईस्ट, नाम कितने भी हों, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका कोई है तो वह यही ज़मीन है। पिछले 4 दशकों से यह इलाका युद्ध देख रहा है। यमन की इस मिसाइल का नाम है तूफ़ान, जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इस मिसाइल से यमन ने सऊदी अरब को भी कई बार डराया है। इजराइल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हथियार मिल सकते हैं और फिर वह उसके लिए ख़तरा बन जाएगा। ईरान भी यही डर फैलाना चाहता है। दोस्तों जाहिर है कि इजराइल के लिए यह एक नया फ्रंट साबित हो रहा है। अब गाजा के धमाकों ने हिजबुल्लाह के साथ ईरान को युद्ध में कूदने के लिए तैयार कर दिया है। इसलिए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उसका युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख रॉकेट हैं जिसके टारगेट पर इजराइल है। 1.5 लाख रॉकेट क्या कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट दागे थे, जिसकी वजह से इजराइल का आयरन डोम पूरी तरह से नाकाम गया था। सवाल ये है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो फिर क्या होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ईरान के आसपास अमेरिका के इतनी मिलिट्री अड्डे हैं जहाँ से ईरान के खिलाफ लॉन्च किए जा सकते हैं। इसलिए कोई शक नहीं कि गाजा में युद्ध के साथ साथ अब इजराइल से पहले उसने अमेरिकी फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं, इनमें कुल 1000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज़्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हुए हैं और यहाँ उनके 3700 से ज़्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के मिलिट्री बेस है, यहाँ उसके पास 600 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 एयर बेस हैं और यहाँ उसके पास 5000 सैनिक हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात कर रखे हैं। यह देश वो है जहाँ से ईरान बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन ये अड्डे भी ईरान की जद में आते हैं और इस वक्त इजराइल तक उसके मिसाइलों की रेंज आ चुकी है। ईरान के ड्रोन की रेंज भी बढ़ती जा रही है। अब पश्चिम एशिया के वह इलाके भी उसकी पहुंच में हैं जहां अमेरिका के अड्डे और इस वक्त नेतन्याहू और बाइडन दोनों ईरान की बढ़ती ड्रोन पावर लेकर काफ़ी बौखलाए हुए हैं।
अगर इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर युद्ध होता है और इसमें ईरान भी शामिल हो जाता है तो समझ लीजिए इन सभी अड्डों से ईरान पर हमले लॉन्च किए जाएंगे या फिर ईरान इनको अपने मिसाइल अटैक से मिट्टी में मिला देगा। और ईरान अमेरिका का युद्ध होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि इस युद्ध में खुलकर रूस और चीन ईरान का साथ देंगे। अभी से ही हालात ऐसे बन गए हैं कि एक तरफ जहां इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं तो दूसरी तरफ ईरान, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, तुर्की, सऊदी अरब, रूस, चीन और पाकिस्तान है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये युद्ध कहाँ जाकर रुकेगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।